मेरा मानना है व्यक्ति किसी शरीर से कमज़ोर नहीं होता, उसकी मन, सोच और उसकी करने की कुछ तमन्ना है तो वो बहुत कुछ आगे कर सकता है। तो इसी इरादे के साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संघर्ष है, क्योंकि मैं लंदन में भी गया इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्म जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई किया वहाँ मैंने 2 बार विजिट किया। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मानित ही नहीं, मैं पहला दिव्यांग तैराक हूँ। अनुसूचित जात तो छोड़ो, शेड्यूल दलितों में तो छोड़ो, पूरे भारतवर्ष के अंदर पहला ये दिव्यांग तैराक हूँ जिसको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से महामहिम राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट कर सम्मानित किया। और बेस्ट सामाजिक न्याय विभाग है, उसके द्वारा भी बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के आवाज़ विशेष शो में। हम लोग इस वक्त दीक्षा भूमि में हैं और यहाँ पर आप 2 बाइक सवार आप देख रहे हैं। ये 2 लोग वो हैं जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा तय करने का इन लोगों ने ठान लिया है और 14 अप्रैल इस दिन ये लोग वहाँ से निकले हैं। हमारे साथ में सत्येंद्र सिंह जी है जो पैरा स्विमर भी है और राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजे गए, अर्जुन अवार्ड जिसे कहा जाता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके मन में ये सारी चीज़ें कैसे उत्पन्न हुई कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सफ़र किया जाए और वो भी बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जाए। तो ये मतलब कहाँ से ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई? जिज्ञासा ये है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कोई भारत के ही महापुरुष नहीं है। यकीनन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पूरी मानव जाति के लिए इन्होंने कार्य किया है। यकीनन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी किसी एक वर्ग के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है। उन्होंने जो संविधान बनाया वो किसी एक वर्ग के नहीं है, एक धर्म के नहीं है, पूरे भारतवर्ष के समता और समानता और बंधुत्व प्रेम की जो भगवान बुद्ध से लेकर संत कबीर, संत रविदास जी, महात्मा ज्योतिराव फुले, साहू महाराज, सबकी विचारधारा को लेकर सबने उस चीज़ को बताया। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी विश्व के अंदर ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समता और बंधुत्व के प्रेम की भाषा को अपने संविधान में पिरो दिया और वो आज पूरा देश उस संविधान से चलता है। इसीलिए मैंने 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर कन्याकुमारी से ये रैली कश्मीर तक प्लान की है। इसका एक ही उद्देश्य है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमें अपने आप पर गौरव करना चाहिए, अपने आप को कमज़ोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ, कभी कहते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति कुछ जीवन में कर नहीं सकते, अपने आप को कमज़ोर फील कराते हैं। जिसके घर में कोई दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाए वो कुछ कर नहीं सकता और समाज भी उसके ऊपर उस तरह का प्रभाव डाल देता है कि आप कुछ करने की स्थिति में नहीं हो करके। हाँ, तो मेरा मानना है व्यक्ति किसी शरीर से कमज़ोर नहीं होता, उसकी मन, सोच और उसकी करने की कुछ तमन्ना है
तो वो बहुत कुछ आगे कर सकता है। तो इसी इरादे के साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संघर्ष है, क्योंकि मैं लंदन में भी गया इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्म जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई किया वहाँ मैंने 2 बार विजिट किया। मऊ में, जहाँ मऊ में मैं खुद वर्किंग करता हूँ, सेल्टेक्स में हूँ। साथ में ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संघर्ष हमें बहुत ही प्रेरणा देता है। इस प्रेरणा के कारण ही आज मैंने 7 नेशनल खेल का 28 मेडल अपने प्रदेश के लिए अचीव किए। 3 इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेकर इंटरनेशनल पैरालंपिक में भी मैंने 2017 में अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड मेडल लिया। इसके साथ ही मैंने इंग्लिश चैनल अपनी टीम के साथ अलॉन्ग विथ 2018 में कैटरीना चैनल यूएस का पार किया। फिर उसके बाद अभी पिछली साल नॉर्दर्न आयरलैंड में अपनी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट में स्कॉटलैंड टू नॉर्दर्न आयरलैंड को क्रॉस किया। ये सारी रिकॉग्निशन बाबा साहब सारी रिकॉग्निशन अपने महापुरुषों के संघर्ष और उनकी प्रेरणा से लेकर तब महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने हमारी जो अचीवमेंट थे उसको रिकॉग्निशन दी। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मानित ही नहीं, मैं पहला दिव्यांग तैराक हूँ। अनुसूचित जात तो छोड़ो, शेड्यूल दलितों में तो छोड़ो, पूरे भारतवर्ष के अंदर पहला ये दिव्यांग तैराक हूँ जिसको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से महामहिम राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट कर सम्मानित किया। और बेस्ट सामाजिक न्याय विभाग है उसके द्वारा भी बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। ये हमको ही सम्मानित नहीं किया, ये दिव्यांगों को सम्मानित किया। और हजारों इस देश के अंदर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो कमजोर अपने आप को कहते हैं, जो कमजोर है, उन लोगों को भी कहते हैं कि हम ये शेड्यूल कास्ट दलितों में इनमें भी मतलब कुछ रिजर्वेशन की वजह से यहाँ लोग आ जाते, रिजर्वेशन नहीं है तो ऊंची पोस्ट पर नहीं। इस खेल में कोई रिजर्वेशन नहीं है, अगर प्रतिभा है तो चाहे रिजर्वेशन हो कोई वो आगे करके दिखाएगी। तो मैंने उन लोगों की भी सोच को बताया है कि व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है तो वो समाज में और जो भी समाज में सम्मान का हकदार होता है। किसी भी जीवन में कमजोरी कभी भी काम नहीं कमी खुशी मैटर नहीं करती। बस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का यही सपना है। इस सपने को ही मैं लेकर दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा, समता और सम्मान की जागरूकता, इस मैसेज को मैं पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ। मेरे अंदर टैलेंट तो है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे लोग हैं उनमें टैलेंट नहीं है, टैलेंट है मगर टैलेंट को वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से वो सामने नहीं आ पा रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी है हम जानकारी को फैलाएं। ये हमने जानकारी को अवेयरनेस को सबको बताने की ये दिव्यांग यात्रा सशक्तिकरण खेलो यात्रा निकाली है। जरूर उम्मीद ही नहीं, मैं आशा के साथ कहता हूँ सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने 1956 में बौद्ध दीक्षा ली, यहाँ पर अपने इस धरती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस पवित्र धरती को कि यहाँ से मैं आशीर्वाद लेके जाऊंगा और पूरे देश के दिव्यांग लोगों के लिए एक नया सपना, नया ड्रीम, नई आशाएं, नई विश्वास के साथ मैं लेके जाऊंगा। जरूर उनका एक सहारा बनूंगा। इसीलिए लास्ट में 2 बातें कहता हुआ कि राहों के मोड़ घुमाव की तरफ मत देखिए, राहों के मोड़ घुमाव की तरफ मत देखिए, मेरे जले हुए घाव की तरफ मत देखिए, मेरे विश्वास की बाहों बनिए, मेरे थके हुए पांव की तरफ मत देखिए। क्या बात है। इसीलिए लास्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में अगर सुबह से शाम तक हम चर्चा, जितनी भी हमसे बड़े भी बुद्धिजीवी लोग वो भी करते जाएं तो भी कम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को शब्दों में बांधना बहुत ही वो समुद्र हैं। उनके लिए 2 लाइनें मैं यहाँ उन बौद्ध जो दीक्षा भूमि से कहना चाहता हूँ। आकाश की कोई सीमा नहीं, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तौल नहीं, पारस पत्थर। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो संघर्ष है, जो उनके विचार है, जो उनका कार्य है, जो हम सबको प्रेरणा देता है, उसका कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ऐसे विचार ऐसे, और आज आवाज इंडिया ने भी मेरी बात को लोगों तक
जो पहुंचाएंगे तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप इसी तरीके से प्रतिभाओं को मैसेज समाज तक पहुंचाते रहे, जिससे आने वाले समय में जिस समाज में और पूरे देश में एक अवेयरनेस का मैसेज आएगा। सर मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा आपको रोकते हुए, 14 अप्रैल से आपने ये शुरुआत की, आप मूलतः ग्वालियर से हैं। यस, यस। तो 14 अप्रैल से ग्वालियर से आप निकले हैं या फिर 14 अप्रैल को आप कन्याकुमारी से निकले हैं? तो ग्वालियर से कन्याकुमारी आने तक का जो सफर था, क्योंकि शुरुआत आपने कन्याकुमारी से की है और मूलतः आप ग्वालियर से हैं, यस। उस बारे में जानना नहीं, चाहूँगा। उस बारे में मैं तो कहता हूँ कब निकले आप ग्वालियर से? स्ट्रगल शुरू से ही पड़ा हमको। जब हमसे यात्रा शुरू करी हमें स्ट्रगल, क्योंकि जैसे ही हम और प्रमोद जी हमारे साथ में, आप दिखाएंगे ये लोग ये लेकिन दिव्यांग हैं। हम प्रमोद जी से भी बात हाँ, करेंगे इस विषय में। तो मैं बता रहा हूँ, इनसे मैंने कहा कि चलो आगरा से गाड़ी को हम लोड कर देंगे, कन्याकुमारी पहुंच। अब वहां पे बोले कि यहाँ पे गेट ही नहीं खुलता और हमारा जो फाइनल था हम आगरा से रहेंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे। अब बोले कि दिल्ली जाना पड़ेगा। तुरंत हमने दिल्ली जब आया तो 200-300 किलोमीटर और चलना था। मैंने कि अब जब आदमी ये डिसाइड कर लेता हम यहीं तक जाने, तो बड़ा आगे चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर हमने सोचा हमारा लक्ष्य तो बड़ा है, 200 किलोमीटर का है। क्या और बात? फिर ये आता है हमारे जो महापुरुषों ने अपनी जिंदगी लगा दी। अगर हम 14 अप्रैल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके विचारों को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हमारे महापुरुष, जितने भी महापुरुष हैं विश्व के अंदर, वो जीवन में संघर्ष ही किया, संघर्ष के बल पर ही उनका नाम हुआ है। तो फिर मैंने कन्याकुमारी जाने के लिए अपनी दोनों बाइक है वहाँ पे उनको ट्रेन में लोड कर दी और फिर कन्याकुमारी पहुंचे। फिर वहां पर लोगों का भी अच्छा रिस्पांस मिला, तब से ले कंटिन्यू यहाँ तक नागपुर तो पहुंचे। कन्याकुमारी से किस सफर से है? जैसे कि हम लोग पिछले 2 दिन पहले हम लोग हैदराबाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 125 फीट के भव्य स्टैच्यू के पास हम लोग मिले थे। तो कन्याकुमारी से आप वहां तक आने में कौन कौन से स्थलों को आप मैं विजिट करते हुए आए पहले हैं? तो यही लग रहा था कि हम एक तो साउथ में किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं था, किस तरीके से जाएंगे। मैं कहता हूँ जब घर से निकले तो लोग अपने आप निकले। जब हम कन्याकुमारी पहुंचे वहां पर काउंसिल मेंबर, कलेक्टर, डीएम सर सबने मदद की। फिर वहां से जैसे ही निकला मदुरई में एक राजा गोपालन जी है, उनने मैसेज किया आपकी यात्रा आ रही है, तो उन्होंने अपने आश्रम में रुकाया। फिर सेलम में लोग मिले। सेलम के बाद फिर हम आगे बेंगलोर आए। बेंगलोर में भी लोगों ने हमको राजभवन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने 2 दिन तक वहाँ स्टे कराया, राज्य अतिथि का दर्जा दिया और शुभकामनाएं दी। ये हमको ही नहीं, ये उन सारे दिव्यांग लोगों का सम्मान है जिन पर एक विश्वास नहीं किया जाता। फिर इसके बाद सीधा बेंगलोर से सीधा हैदराबाद आया, 600 किलोमीटर की जर्नी करके। सुबह 6 बजे से चला, रात को 12 बजे तक। मगर ये कोई हमें मैटर नहीं करता कि कितना चलना है, हमें लक्ष्य दिख रहा है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। फिर मैं हैदराबाद आया, वहां पर बहुत बड़ा मैं बताना चाहूंगा 125 फीट की अभी तक की दुनिया में बाबा साहब की जितनी भी मूर्ति बनी है उनसे सबसे ज्यादा है। उस देखकर वहां से भी प्रेरणा, उत्साह, ऊर्जा लेकर आया। तो वहां से सीधा मैं बीच में भी आदरणीय पी नरहरि जी है, कलेक्टर डीएम सर रहे, फिर अभी वो प्रमुख सचिव है मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने अपने घर पे भी रखा हमको और इतना प्यार सम्मान दिया। तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ी के माध्यम से हमारे साथ फॉलो भी करवाया और सीधा कल हम नागपुर दीक्षा भूमि में आने के लिए हमारा प्लान था। हम पहली बार नागपुर आए और सीधा हम दीक्षा भूमि पर आए। हमारे लिए बहुत ही ये तजुर्बा कैसा रहा कि जहां पर 1956 में बाबा साहब ने लाखों लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर धम्म परिवर्तन किया, तो आपका ये तजुर्बा कैसा रहा, क्योंकि आपकी पहली बार यहाँ पर आए हैं? ये तजुर्बा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म दीक्षा, धर्म तो बदला ही, धर्म के साथ साथ आज करोड़ों लोगों को एक सिद्धांत बदला, एक विचार बदला। और विचार बनने की एक अपने आप को, उनके विचार को फैलाने के, पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 1956 में दीक्षा ली, वो अकेले थे। आज उनके करोड़ों लाखों पूरे विश्व के अंदर है। इस मैसेज को समता, बंधुत्व और प्रेम, ये किसी के लिए खिलाफ नहीं है। ये समता, बंधुत्व, प्रेम सभी लोग चाहते हैं, सभी लोगों में एक बंधुत्व जगाए। आज बहुत ही अच्छा लगा। इस पवित्र धरती को मैं नमन करता हूँ। यहाँ से बहुत ही मेरे को ऊर्जा लेकर जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पवित्र स्थल होते हैं, इन पर आना ही अपने आप पर एक विचार और सिद्धांतों में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। नागपुर से आगे का सफर कैसा रहेगा आपका? नागपुर से हम सीधे बैतूल जाएंगे, बैतूल में भी स्टे है। फिर यहाँ से हम फिर भोपाल से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली, लुधियाना होते हुए कश्मीर पहुंचेंगे। चलिए, तो आवाज इंडिया की तरफ से हम आपको ये शुभकामनाएं देते हैं कि आपका सफर बहुत ही मंगलमय है और आपका ये सफर जल्द से जल्द खत्म हो और सफलतापूर्वक खत्म हो, यही हम आपसे मंगल कामनाएं देते हैं। आप आए, हमें इतना रिगार्ड किया और बहुत ही एक हमें
बता नहीं सकता। कुछ बस शब्द ऐसे होते हैं जो हम फील कर सकते हैं, उनके लिए शब्द नहीं है। तो मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप आए, आपने ये कवर तो किया ही है, आप सबने हमको अंदर तक एंट्री कराया, सहायता किया। आपके दिव्यांग लोगों के लिए एक सहानुभूति तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँ सम्मान और प्रोत्साहन करने की भावना है। ये हर इंसान में होना चाहिए, एक व्यक्ति में होना चाहिए, जिससे एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम सब आगे बढ़ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने आपकी कोई मदद नहीं की, यहाँ की कमेटी ने आप उस लिए सारी चीजों के लिए परमिशन दी, तो धन्यवाद तो उनको भी होता मैं है। कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को अंदर जाने का परमिशन दिया और वहाँ पर अच्छे से दर्शन किए और वहाँ से ऊर्जा, और बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, आपके साथ प्रमोद जी है, तो प्रमोद जी मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा। प्रमोद जी, हमने सुना है कि आप इस सफर का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अचानक आप इस सफर का हिस्सा बन गए। सर मैं 3 फरवरी 2022 को मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। जब मेरे अंदर मतलब टूट सा गया था, तो 5 तारीख को मैं सर देखा, मैंने कहा यार क्या हुआ, मैंने कहा यार नहीं यार पैर गया। एक्सीडेंट किस वजह से हुआ? एक्सीडेंट सर मेरा हाईवे पे हुआ था। सुबह अच्छा। मॉर्निंग में 10 बजे मैं अपने रिश्तेदार के साथ उधर जा रहा था, तो साइड से खड़े थे हम लोग, साइड से गाड़ी रोकी, पीछे से कंटेनर आया, उसने मारा तो मेरा पैर ऑन द स्पॉट अलग हो गया था। अरे, और मैं सर इस चीज को मानता हूँ कि मैं मेडिटेशन करता हूँ तथागत बौद्ध का, और उसी की देन है मैं बचा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उस समय ये था कि माइंड को मैंने संदेश नहीं दिया कि मेरा पैर कट गया। मुझे पता था पैर कट गया, और मैं ऊपर करा और लेटा रहा। उस कंडीशन में 2 घंटे लेटा रहा, 2 घंटे में मेडिटेशन करता रहा, धीमी धीमी सांस लेता रहा, और उससे ये फर्क रहा सर कि मैं बेहोश नहीं हुआ। बेहोश नहीं हुआ तो हॉस्पिटल पहुंचा टाइम से, तो मेरी ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हुई, मेरा पैर बच गया, मतलब मैं पूरा बचा सर। पूरी तरह आप बच गए। हाँ सर। तो इस सफर का आप हिस्सा कैसे बने? सफर का हिस्सा सर मैं ऐसे बना कि सत्येंद्र लोहिया जी के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। उनने जो मैसेज डाला फेसबुक पे कि मैं 5 तारीख क्या कहते हैं 14 अप्रैल को मैं यात्रा कर रहा हूँ, और ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने दिमाग में भी डाल रखा था कि मुझे ऑल ओवर इंडिया बाइक से करना है। तो डॉक्टर ने बोला मेरा पैर जो है, मेरा जो जॉइंट बना हुआ है, डॉक्टर ने बोला यहाँ से काटेंगे हम पैर, इन्फेक्शन फैलेगा। मैंने कहा नहीं सर, अगर ये यहाँ से जाएगा तो मैं बाइक नहीं चला पाऊंगा। तो मैं अड़ा रहा डॉक्टरों से। तो इस बीच में सर एक डॉक्टर आयन जी हैं, वो आए, उन्होंने कहा नहीं अगर वो चाह रहा है घुटना बचे तो बचो, कोशिश करते हैं। वो बच गया सर, और आज मैं बाइक राइड कर रहा हूँ। मेरा शौक था सर बाइक का। तो मैं सत्येंद्र जी का जैसे ही पता लगा मुझे कि, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया सत्येंद्र। तो आप एक दूसरे से परिचित नहीं थे? परिचित थे सर। अच्छा। पहले से परिचित थे, लेकिन इतने क्लोज नहीं थे कि हमारी और इनकी जो अब पहले हो गए। आप हो गए, और हम लोगों ने मतलब ऐसे कोई प्लान किया हो कि चलो अपन से एक सफर करते हैं। तो मैंने इनको बताया, तो इनने मेरे को बोला यार तुम नहीं कर पाओगे, लंबा सफर है, तुम ग्वालियर तक आओ, ग्वालियर से चलते। मैंने कहा नहीं, मेरी बात हुई, और बाकी तो सर सत्येंद्र जी बताएंगे आपको क्या हुआ। हम लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है इस सफर में। मतलब कहते हैं ना, कुछ मन के अंदर कुछ चाहत है तो सारी चीजें मिलती हैं। तो मेरा ये चाहत थी कि मैं ऑल ओवर इंडिया राइड करूं, और मेरे विचार और सत्येंद्र जी के विचार मिले दोनों के, तो बस सर के कारवां बढ़ता चला जा रहा है। और मतलब पूरे इंडिया में जब पैर था तब ये बात संभव नहीं हो सकी, पैर जाने के बाद ही क्यों ना हो, पर ये बात संभव हो गई है कि ऑल इंडिया का सफर हो गया बाइक पे। हाँ सर, मेरा नहीं, ये डिसाइड मैं हॉस्पिटल में किया था कि मैं बाइक में ऑल ओवर इंडिया, मेरे डॉक्टर है उनको भी बताया था। अच्छा, मतलब पैर कटने के बाद आपने मैंने निर्णय कमिटमेंट लिया? किया था। पैर कटने के बाद मैं कमिटमेंट किया था, मुझे ऑल ओवर इंडिया राइड करना है बाइक से। बाइक से आर्टिफिशियल, मेरा जो प्लान था आर्टिफिशियल पैर लगा के करूंगा, लेकिन ये नहीं था कि इसी कंडीशन में करूंगा। और आज मैं इसी कंडीशन में सर सफर कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका तजुर्बा कैसा रहा? आप इसके पहले दीक्षा भूमि आए हैं? सर मैं 2011 में आया था। 2011 में? तो 2011 के बाद आज आप दीक्षा भूमि आए आज आए, मैं काफी परिवर्तन देख रहा हूँ, बहुत अच्छा हो गया 2011 के बाद। उस समय सर मैं ज्यादा टाइम नहीं, 15 मिनट के लिए आया था, मेरे को यहाँ से ट्रेन चेंज करना थी। अच्छा। इस समय मेरे को 1 घंटा था, तो मैं घूमने चला आया था। उस समय इतना नहीं समझ में आया था, जो सर आज हम अंदर बैठे, मन को जो सुकून मिला, आज जो समझ में आया सर, बहुत अच्छे अनुभव रहे। चलो, उम्मीद करते हैं आप किसी ऐसे समय पर भी है जब यह दीक्षा भूमि का एक बहुत बड़ा नजारा होता है, जिसे हम लोग दीक्षा समारोह का समय कहते हैं। मैं भी यही डिस्कस कर रहा था कि कब रहता है, तो दशहरे को बता रहे थे। तो दशहरे को आप आइए, 14 अक्टूबर को आइए। एक बड़ा मॉब यहाँ पर होता है, लोगों में एक बड़ी ऊर्जा यहाँ से मिलती है। नहीं सर, प्रण करके जा रहा है, विद फैमिली के साथ आऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, विद फैमिली के साथ। बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी बात तो ये मुझे अच्छी लगी कि हमें पूरे इंडिया में, हम सोच रहे थे, मैं सत्येंद्र सर से बात किया, मैंने कहा अपन चल तो रहे, मेरे को प्लानिंग बताओ क्या है कि अपन कहाँ रुकेंगे। अरे यार तुम घर से तो निकलो। इन्होंने बोला घर से तो निकलो। सर पूरे इंडिया में मुझे ये नहीं लगा कि मैं घर के बाहर हूँ। मतलब जहाँ जाते हैं लोग सम्मान कर रहे हैं, करीब मतलब भाषाओं का बंधन नहीं आ रहा है सर। भाषाओं से लोग नहीं जुड़ते, लोग अटैचमेंट भावनाओं से जुड़ते हैं सर। यकीनन। मैं इस चीज को प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। अगर मैं एक स्माइल दूंगा, लोग 10 दे रहे हैं सर। कल हम लोग, कौन सा स्टॉप था वो सत्य मेरे को याद नहीं आ रहा, हम लोग सर वहां से निकले, लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी है,
लक्ष्य पेटी में सर हम लोगों को रोका सर, हमारा स्वागत किया। काफी सारे लोगों ने, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके, ऐसा लग ही नहीं रहा सर कि हम सफर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, तो आपके इस सफर के लिए हम लोग अपनी तरफ से मंगल कामनाएं देते हैं सर, और धन्यवाद आपका सर इस जी, thank you। सफर काफी अच्छा रहे। इसी मंगल कामनाएं के साथ आज के इस आवाज विशेष के एपिसोड में यहीं रुकना पड़ेगा। साथ ही साथ इनके साथ में और एक शख्स है, मुकुल जी। आप जी। बताइए, आपका तजुर्बा कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस सर इनके साथ थोड़ा डिफरेंट रहा, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो हैं ये ट्राई व्हील्स हैं और इसमें थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस और देख रेख ज़्यादा लगती है, तो हम इसे रेगुलर चेकअप करते रहते हैं। बाकी जो है नॉर्मल हम गाड़ी चलाते हैं उसमें और इसमें डिफरेंस हाईवे पे बहुत रहता है कि गाड़ियों के एयर का प्रेशर भी बहुत रहता है और रेगुलर इन गाड़ियों का टायर चेकअप भी हमें करना पड़ता है। कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। ये वाला लास्ट सफर जो हमने हैदराबाद से नागपुर का इन्होंने आप किया। इनके साथ कहाँ से जुड़े हैं? मैं इनके साथ कन्याकुमारी से स्टार्ट से जुड़ा हूँ और हमारी कंपनी है उत्तराखंड मोटर स्पोर्ट्स, उसको ये कॉज राइड करा रही है, जो इनको सपोर्ट कर रही है। इनके जितने भी अच्छे मोटिव्स हैं हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, सो उनको कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है और सारे दिव्यांगजनों से यही रिक्वेस्ट करती है कि सत्येंद्र जी से जुड़े और अपने पैरा खेलों को जो है भारत के बढ़ावा दें। धन्यवाद जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।